दर्शकों, हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि हम राम मंदिर पर भी एक न हो सके। हमारे देश में वैसे तो हर चीज पर राजनीति होती है। हम न युद्ध काल में एक हुए, न आपातकाल में, कोविड काल में भी हम एक न हो सके। अपनी किसी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए हम एकता नहीं दिखाते, लेकिन हमने सोचा था कि कम से कम भगवान श्री राम के इस देश में भगवान राम पर तो सारा देश एक हो जाएगा, राम मंदिर पर तो सारा देश एक हो जाएगा। लेकिन वह भी हुआ नहीं और हमने भगवान श्री राम के मंदिर को भी राजनीति के रंग में रंगने से बख्शा नहीं। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात भारत जैसे देश के लिए कोई हो नहीं सकती। आज हम आपको उन गुमनाम नायकों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन इन वीर बलिदानियों को हमारे देश में कभी कोई सम्मान नहीं मिला और इन्हें कट्टर हिंदू बात कर हमेशा भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की गई। उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, उन्हें वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इनकी आत्मा कितनी खुश होगी। कोलकाता के कोठारी बंधु भी थे, कोठारी ब्रदर्स, जिन्होंने 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसलिए गोलियों से भून दिया था क्योंकि यह दोनों कार सेवक या कार सेवा करने के लिए गए थे और वहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हें गोलियों से बेरहमी के साथ भून दिया और इनकी जान ले ली। और यह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तक एक पैदल यात्रा निकाल रहे थे उसी समय अयोध्या में बहुत तनाव था। अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर सैकड़ों कार सेवक आंदोलन कर रहे थे और इन्हीं कार सेवकों में 2 भाई कोलकाता से आए थे, जिनमें एक भाई का नाम शरद कोठारी तो दूसरे का नाम राम कुमार कोठारी। इसलिए आज हम आपको कोठारी ब्रदर्स की कहानी सुनाना चाहते हैं। इन कोठारी बंधुओं ने अयोध्या में कार सेवा यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया और इसके बाद जब 2 नवंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से तमाम कार सेवक राम जन्मभूमि तक पैदल यात्रा निकाल रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने के निर्देश दे दिए और पुलिस की इस कार्रवाई में सिर्फ 2 नवंबर को ही 15 से ज्यादा कार सेवकों की जान चली गई। 15 कार सेवक मारे गए, बलिदान हो गए, शहीद हो गए, जिनमें कोलकाता के कोठारी बंधु भी शामिल थे। इनमें शरद कोठारी सिर्फ 20 साल की उम्र में और उनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और बाद में मुलायम सिंह यादव ने खुद यह बात मानी कि उस दिन राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उनकी एक बड़ी भूल थी। बेटों की मौत से उनके पिता हीरालाल को ऐसा आघात लगा कि शव लेने के लिए अयोध्या आने की हिम्मत भी न जुटा सके। दोनों का शव लेने हीरालाल के बड़े भाई दौलाल आए और उन्होंने ही दोनों का अंतिम संस्कार किया था। माता, पिता और बहन तीनों ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए क्योंकि कर्फ्यू लगा था। 4 नवंबर 1990 को शरद और राम कुमार कोठारी का सरयू के घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। दोनों भाइयों के लिए अमर रहे के नारे गूंज रहे। 12 दिसंबर को उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी की शादी होने वाली थी। दोनों भाई वादा करके गए थे कि शादी तक वे लौट आएंगे, लेकिन यह हो न सका। शरद और राम कुमार का परिवार कोलकाता में रह रहा है। उनके माता पिता ने इस गर्व के साथ अपना जीवन जिया कि उनके बेटों ने राम काज में अपने प्राण गंवा दिए। बहन पूर्णिमा अपने भाइयों के लिए हर रोज एक दिया जलाती है। पूर्णिमा और उनके भाई के दोस्त राजेश अग्रवाल मिलकर राम शरण कोठारी स्मृति समिति नाम से एक संस्था चलाते हैं। पूर्णिमा को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण आया है। उन्होंने आग्रह किया मंदिर उद्घाटन में समाजवादी पार्टी को न बुलाया जाए क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में उनके भाइयों की पुलिस फायरिंग के दौरान मौत हो गई। देश में लोग 22 जनवरी को भारत की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और यह कि इस नए साल में आपको राम मंदिर जाने का अवसर मिलेगा। और अगर आप इस नए वर्ष पर कोई रेजोल्यूशन या कोई प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए, आज हम इस पर एक सुझाव देना चाहते हैं और वह प्रतिज्ञा यह होनी चाहिए कि भगवान श्री राम के इस देश में जो 110 करोड़ हिंदू रहते हैं उन्हें अपने हृदय के साथ अपने घर पर रामचरितमानस को स्थान देना चाहिए और रामचरितमानस को अपने घर में आपको जरूर रखना चाहिए। आपको याद होगा हमारे देश में परंपरा थी पहले कि हर परिवार में रामचरितमानस को स्थान दिया जाता था। रामचरितमानस को अगर आपने अपने घर में रखा तो सोचिए भगवान श्री राम साक्षात आपके घर में हैं और यह परंपरा रही है हमारे यहाँ की कि रामचरितमानस को पढ़ा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, चाहे हर रोज एक ही प्रश्न
आप पढ़ें। लेकिन लोग रामचरितमानस को पढ़ा करते थे ताकि भगवान श्री राम के जो जीवन के आदर्श थे वह किसी तरह उनके परिवार में भी आ जाए, उनके अंदर भी आ जाएं। आप चाहें तो उस परंपरा को दोबारा शुरू कर सकते हैं, अपनी अगली पीढ़ी को बता सकते हैं। साथ ही आज हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको एक गिफ्ट करना है तो आप रामचरितमानस की एक कॉपी एक दूसरे को गिफ्ट कीजिए, बच्चों को बताइए, युवाओं को बताइए और उनसे कहिए कि वह अपने घर में, अपने परिवार में रामचरितमानस को स्थान दे।